Hi guys, welcome back to my channel. Is Aya the Divine Tarot Guide 786 और विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज इस न्यू ईयर के पहले दिन 1 जनवरी 2024 पर मैं आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत टारो प्रेडिक्शंस लेकर के आई हूँ, जो आपको बताएगा आपके आने वाली क्या एनर्जीज़ हैं इस मंथ 2024 की, न्यू ईयर ब्लेसिंग्स, लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहेंगी, एंजेलिक गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए पर्सनल बेसिस पर आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन का, और साथ ही साथ क्या एनर्जीज़ आप सबके लिए डिवाइन लेकर के आ रहे हैं इस जनवरी मंथ में 2024 इस न्यू ईयर पर। सो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर एंड अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स को मैंने 2 पाइल्स में डिवाइड किया है। कार्ड्स मैं आप ही के सामने शफल करूँगी। मेरे पास 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट दिस रेड हार्ट एंजल, जो कि पाइल नंबर 1 है। अगर आप इनसे कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और कनेक्ट होने की कोशिश करें रेड हार्ट एंजल। और दूसरा है आई लव यू एंजल। इन दोनों ही एंजल्स स्टैचू में से आप जिस किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हों, वही पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी ईयर 2024 के रिगार्डिंग। सो जल्दी से अपनी आंखें क्लोज करें, अपने इष्ट को याद करें और एक एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल नंबर 1 रेड हार्ट एंजल। जिन्होंने रेड हार्ट एंजल को चूज़ किया है, इनकी रीडिंग के साथ सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं ईयर 2024 की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके, सो मैं यहाँ इन्हें सामने रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, और इनको मैं साइड में रखती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इनके लिए लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं जनवरी मंथ 2024 में। कार्ड्स आप ही के सामने शफल करूँगी। सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आज, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी लव लाइफ की, आपकी हेल्थ की, आपके करियर, आपके मनी। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने रेड हार्ट एंजल को चूज़ किया है, उनके लाइफ में जनवरी 2024 की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं डिवाइन की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताएं। रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो फिर आपको पूरी तरह से रीडिंग समझ में नहीं आएगी। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। पहला ही कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, 42 नंबर यानी 6। ओके, नाउ दूसरा इज हॉस्टिलिटीज 26 नंबर यानी कि शनि। ओके, 6 नंबर बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट। 3 कार्ड्स की एनर्जी ही मैं यहाँ पर लूँगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द गार्डन इन द गेट, यानी कि पाइल नंबर ए को चूज़ करने वाले पीपल्स कुछ इस तरह के लोग हैं कि आपकी लाइफ में जो भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या सल्यूशन आपकी लाइफ में आपको फॉलो करना चाहिए, किस पथ पर आपको चलना चाहिए, आपको स्वयं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डीप डाउन गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मेरे चैनल पर आकर रीडिंग देख रहे हो। सो डोंट वरी, डिवाइन की असीम कृपा आप सभी पर है। आपको मैं पूरी तरह से गाइड करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी। चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए एक सरप्राइज़ ट्विस्ट था इस रीडिंग में 2024 जनवरी मंथ की इस खूबसूरत सी न्यू ईयर की रीडिंग में, कि आप लोगों के मन में यदि कोई विश है जो आप लोग चाहते हैं कि इस साल वो पूरी हो, तो मैं इन कार्ड्स को निकालूंगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी वो विश पूरी होगी इस साल, या फिर अभी थोड़ा सा वेट है, या फिर अभी उसका सही टाइम नहीं आया है। तो कोई भी आपकी विश है, मन में सोच लीजिए, अपने इष्ट को याद करें, एंजल्स को याद करें और बताएं, उनसे कहें कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से अपनी विश का सही मार्गदर्शन प्राप्त हो कि क्या ये विश मेरी पूरी होगी या नहीं होगी, या उसका परफेक्ट टाइम कब होगा। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 रेड हार्ट चूज़ करने वाले पीपल्स के लिए, मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन्होंने कोई विश अपने मन में रख रखी हो, जो चाहते हैं उनकी वो इस वर्ष पूरी
तो बताएं क्या उनकी वह इच्छा इस वर्ष पूर्ण होगी। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में होंगी ऐसी, ऐसा नहीं है कि आप अपनी उस विश को पूरा ना कर सकें। आपको अपनी विश को पूरा करने से रिलेटेड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और डेथ का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी आया है जो कि रिवर्स में आया है, यानी कि नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से अब कट ऑफ होगा। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए। आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे, बहुत सारी मदद मिलेगी। उस मदद को, उस हेल्प को ग्रैब करिए। और ये विश आपकी, मुझे जहाँ तक लग रही है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपकी 80% ये विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है अगर आप लॉजिकल ब्रेन का यूज़ करेंगे। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करना है अपने इस विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। ओके ना, अब हम देखेंगे कि फाइल नंबर ए, रेड हार्ट चूज़ करने वाले पीपल्स की लाइफ में ईयर 2024 द मंथ ऑफ जनवरी क्या लव एनर्जीज लेकर के आ रहा है, क्या प्रेम की सौगात लेकर के आया है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड रिट्रीट, फाइन, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो लव लाइफ में भी आप लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ की वजह से लव लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, जो कि अभी आगे जाकर के चीज़ें आपकी ठीक होंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपने लव लाइफ को हैंडल करना है। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी कुछ चीज़ें गाइड करूँगी कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आपकी लव लाइफ बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़े। नाउ पर्सनल गाइडेंस फाइल नंबर ए चूज़ करने वाले पीपल्स के लिए जिन्होंने रेड हार्ट एंजल को चूज़ किया है। पर्सनल गाइडेंस, ये अपने अंदर क्या बदलाव करें जिससे कि इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो, ख़त्म हो। 2 कार्ड्स ओनली। ओके, intensity and the master, very good. 4 of Pentacle, the miser का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, दैट्स वेरी गुड। एंड नाउ एंजेलिक गाइडेंस, एंजेलिक ब्लेसिंग्स फाइल नंबर ए चूज करने वाले पीपल्स के लिए। प्लीज डू लेट मी नो माय डिवाइन। Forgiveness, you are ready. Okay, bottom of the deck energy, a year from now। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग डिस्क्रिप्टिव वे में। एनर्जीज कुछ इस तरह से आई हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, हॉस्टिलिटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आई हैं। डबल बार 6 आया है, यानी कि शुक्र की एनर्जीज आपकी इस जनवरी मंथ में वेलकम हो रही हैं, प्रोनाउंस हो रही हैं आपकी लाइफ में। प्रोफाउंडली ये एनर्जीज वर्क करने वाली हैं, जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि रुपयों पैसों से रिलेटेड कोई काम आपका फंसा हुआ है, जहाँ पर आपको फंड मिलेगा या पैसा मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई डील कहीं कोई अटकी हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि वो द्वार आपका खुलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर आपको बेनिफिट होता हुआ मुझे यहाँ इस जनवरी मंथ में दिख रहा है। एनर्जीज आपके फेवर में होंगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्पेशली फीमेल्स के लिए अगर मैं बात करूँ, जनवरी मंथ 2024 न्यू ईयर की एनर्जीज़ को लेकर के जनवरी मंथ की। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन वीमेंस के अगर कहीं कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे जहाँ पर उनका पैसा फंसा हुआ था, अब ये डिवोर्स केसेस भी हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी का सीन भी हो सकता है, कोई बिजनेस का सीन भी हो सकता है, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी। आपके एफर्ट्स, आपका कर्म आपका साथ देगा, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। हॉस्टिलिटीज़, आपको उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपकी वो
उस कर्म को सिद्ध करने के लिए, अपने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप उस काम को सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और लॉजिस्टिक ब्रेन के साथ चलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस जनवरी मंथ में आपको बेनिफिट होता हुआ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। ये बिज़नेस प्रॉफिट भी हो सकता है, ये डाइवोर्स का एलिमनी केस भी हो सकता है जहाँ पर फीमेल को एक रकम अदा होगी। बिज़नेस की डील में अगर आपकी कोई फंड फंसा हुआ था, कहीं कोई रेजिंग नहीं हो पा रही थी, तो वो मुझे यहाँ पर प्रोस्पेरिटी लेवल पर फाइनेंसेस आपके मुझे यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड कहता है कर्म करना। 8 नंबर का कार्ड है शनि का, यानी कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं जनवरी मंथ में इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने जो डील हमारी जो क्रैक नहीं हुई है वो क्रैक हो जाए, और हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं आया है, सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू बी ऑन योर लॉजिस्टिक ब्रेन। आपको अपने लॉजिस्टिक ब्रेन पर रहना पड़ेगा। लॉजिकली इस प्रॉब्लम से सल्यूशन निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी जो एनर्जीज लाइफ में आ रही हैं, जो एनर्जीज आपकी उठ के आ रही हैं, वो 6 और 8 नंबर की हैं, तब ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करेंगी। तो कहने का मतलब है हार्ड वर्क आपको करना ही करना है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और लॉजिस्टिक ब्रेन के साथ चलेंगे, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलेंगे, तो आपको ये फाइनेंसेस रेजेस आपको ज़रूर दिखेंगे। आपको रुपया पैसा बरकत आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कदम रखेगी। और कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है, कोई एलिमनी का कोई केस है, या बहुत टाइम से कोई बिज़नेस की फ़ंड रेजिंग नहीं हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस जनवरी मंथ में मुझे अच्छे से होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं आपकी विश पर कि आपने कोई विश मांग रखी है, आपका कोई विश मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो नॉट 100% श्योर, बट हाँ 80% अगर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप यदि उस विश को मैनिफेस्ट करने में लॉजिस्टिक ब्रेन का काम से चलते हैं, ठीक है ना, और दिमाग की ताकत के साथ चलते हैं, तो आपकी जो मन में जो इच्छा है, जो दबित इच्छा है, जिसको आप चाह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो, डेफिनेटली वो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। 80% चांसेस हैं कि आपकी वो विश मैनिफेस्ट होगी। अब आप आते हैं आपकी लव लाइफ पर, जिसमें बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज आई हैं हीलिंग फैमिली इशूज़। सो बहुत से लोगों की लाइफ में फैमिली इशूज़ की वजह से उनकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैरिड अनमैरिड हुसोएवर जैसे भी हैं, आप मैरिड हैं तो मैरिड की तरह से लीजिए, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड की तरह से लीजिए। अगर आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोगों की लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, सो अब आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अंदर की रिलीजियस फैक्टर को जगाइए, क्योंकि ये कलयुग है। मैं बार बार आप लोगों को आगाह करती हूँ कि जितना आप परमात्मा की तरफ झुकेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ईज़ बढ़ेगा, यानी कि ईज़ी होगी आपकी लाइफ। आपको परमात्मा के साथ जुड़कर चलने में आपको मदद मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स वहीं आते हैं जहाँ पर आपकी कहते हैं ना कि जब लव लाइफ में या लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है, तो हम कभी कभी थीस्ट की तरह बिहेव करते हैं, है ना, नास्तिकों की तरह बिहेव करते हैं कि मुझे भगवान पर कोई यकीन नहीं है, भगवान मेरी सुनता नहीं। इस तरह का बिहेवियर आपको नहीं करना है, ठीक है। सो अपने अंदर की उस रिलीजियस फैक्टर को टैप इन करिए, परमात्मा की तरफ सरेंडर रहिए, परमात्मा के ऊपर, प्रभु के ऊपर सब छोड़ दीजिए, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। अपने अंदर के जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं, या जो भी ये पार्टनर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपकी लव लाइफ में कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप सामने वाले को कंट्रोल करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको कंट्रोल करता है, तो उनसे खुल के बात करिए, उनसे अपनी इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कंट्रोल इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी डामाडोल होती हुई यहाँ पर दिख रही है। रिट्रीट का मतलब होता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप को, अपने मैरिड और अनमैरिड रिलेशनशिप को रिट्रीट करें। कौन क्या कहता है आपके बारे में, या आप लोगों ने एक दूसरे को लेकर के क्या भावनाएं और क्या विचार एक दूसरे को लेकर के बना रखे हैं, उन विचारों को कट ऑफ करके इस न्यू ईयर पर एक नई शुरुआत करें। आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं है। पाइल ए नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आप लोगों की लव लाइफ की नहीं चल रही हैं। दैट्स वाई मैं आपको आप सबको डिवाइन के मीडियम के तौर पर गाइड कर रही हूँ कि अपने अंदर के रिलीजियस फैक्टर को टैप इन करिए। अगर आपकी लव लाइफ में कोई रिलीजियस फैक्टर आ रहा है,
तो बैठ कर के उन चीज़ों पर बात करें, सलाह मशवरा करें। एकदम से रेज़ आउट ऑफ रेजेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त सिर्फ अपनी ही बातें ना मनवाएं। कंट्रोल इश्यूज़ या तो आपके अंदर वो बिहेवियर है या आपके पार्टनर के अंदर। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। प्यार को जितना ज़्यादा जकड़ के रखोगे उतना ही ज़्यादा वो उसका दम घुटेगा। सो एक दूसरे पर बिलीव करें, ट्रस्ट बना करके रखें और अपने अंदर के कंट्रोल इश्यूज़ को कट ऑफ करें और एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करें। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आया है? इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी का जब कार्ड आता है दैट मीन्स कि अपने अंदर की एंगर को, अपने अंदर की अतिरिक्त ऊर्जा को जो आपके काम बिगाड़ देती है, जहाँ पर 5% का जहाँ मान के चलिए जहाँ पर 5% के एफर्ट की ज़रूरत है वहाँ पर आप 50% लगा देते हो, जहाँ 50% की ज़रूरत है वहाँ पर आप सिर्फ 5% लगाते हो। सो ये इंटेंसिटी यानी एनर्जी का बैलेंस करके चलना आपको आना चाहिए। कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर कितना आपको काम करना है, कहाँ पर किस तरह से किस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये समझ अपने अंदर आपको विकसित करनी है। अपनी इंटेंसिटी को सही दिशा में लेकर के जाना है। ये आपके लिए पर्सनल गाइडेंस है। द मास्टर का कार्ड ये कहता है कि किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले अपने गार्जियंस की मदद ज़रूर लें, अपने सीनियर्स की मदद ज़रूर लें, उनका गाइडेंस लें। कोई भी नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर उसको बैठ करके सलाह मशवरा करके उस चीज़ को ठंडे दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने मास्टर्स यानी कि अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने से उम्र में बड़े लोगों का सम्मान करें। इससे आपका गुरु बलवान होगा और आपकी, क्योंकि गुरु आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड होता है। तो जब आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान करेंगे, अपने से बड़े लोगों के लिए दुआएं करेंगे, अपने से बड़े लोगों से किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सल्यूशन लेंगे, उनको इज्जत बख्शेंगे, तो आपका गुरु भी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो ये दो काम जो आप लोगों की लाइफ में मिसिंग थे, इन दोनों कामों को आपको करना है। जनवरी 2024 इस न्यू ईयर का आप लोगों के लिए पर्सनल गाइडेंस है कि अपने से उम्र में बड़े लोगों का कहना माने, उनका आशीर्वाद लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। कोई भी समस्या का समाधान उनसे लें, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की मदद के लिए लें। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने से बड़े लोगों को गाली गलौज ना करें, अपशब्द ना कहें, गुस्सा नाराज़गी बिल्कुल भी ना करें। इससे आपका गुरु ख़राब होगा और गुरु ख़राब होता है तो लाइफ की स्टेबिलिटी डिसबैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। सो गाइडेंस को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली लेना। चलिए, डिवाइन का क्या, एंजल्स का क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है? फॉरगिवनेस एंड यू आर रेडी। जब आप, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर लोगों ने आपके दिल को दुखाया है या आपने किसी के दिल को दुखाया है, तो उन्हें क्षमा करें और क्षमा मांग लें। फॉरगिव करें, चीज़ों को भूल जाएं, माफ़ करें। या आप यदि किसी चीज़ के दोषी हैं, किसी व्यक्ति के दोषी हैं, तो स्वयं क्षमा मांगें, क्षमा प्रार्थी बने। और सामने वाले ने अगर आपका दिल दुखाया है तो उसको भी क्षमा करके आगे बढ़ें। बस उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को सदैव के लिए अपने दिल में याद रखें ताकि दोबारा कभी इस तरह की कोई गलती आपसे ना हो। जब आप ऐसा करते हैं कि अपने से छोटों और बड़ों को, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें माफ़ कर देते हैं, यदि आपसे किसी का दिल दुखा है तो आप उनसे क्षमा याचना करते हैं, तब आपकी लाइफ में ये ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट होगा। यानी डिवाइन आपसे कह रहे हैं, जब आप फॉरगिव करना सीख जाओगे, तब आप पूरी तरह से पूर्णतया तैयार होंगे अपनी ज़िंदगी के नए आयाम को जीने के लिए। सो कहते हैं ना कि जब तक, देखो, एक बार सॉरी फ़ील करना, सॉरी बोलना और सामने वाले को माफ़ करने से ना बहुत सुकून मिलता है। वो जो बोझा लेकर के हम चलते हैं ना किसी की नेगेटिविटी का, वो कम होता है और हमारा फिर जो, जिस काम में, किसी भी काम में अगर मन नहीं लग रहा होता है, तो वो फिर हमारा जब मन हल्का होता है तो हमारा फ़ोकस बढ़ता है। इसीलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस बोझे को कम करिए। अगर लोगों ने आपका दिल दुखाया है या खुदा न खास्ता आपका किसी से दिल दुखाया, तो माफ़ करें, आगे बढ़ें,
तभी आप पूर्णतया तैयार होंगे अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो आई थी अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग है आपकी लाइफ में। लव लाइफ में हो सकता हो, कोई मैरिज रिलेशनशिप हो जो आप चाह रहे हो कि आपका आपके पार्टनर के साथ मैरिज हो, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है। कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ यह इतने समय में हो जाना चाहिए, उसके लिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ। चीज़ों को सही होने में वक्त लगता है, जख्म को भरने में वक्त लगता है। यदि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और आप चाहते हैं कि 2024 में अपनी लव लाइफ पर काम करेंगे तो क्या होगा, तो उससे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जब आप अपनी लव लाइफ पर काम करना शुरू करेंगे, या मान लीजिए अपने फाइनेंसेस पर काम करना शुरू करते हैं, तो कोई भी चीज़ मैजिक की तरह वर्क करती है। आपका सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने सेल्फ वर्थ को समझते हैं तब आप सही तरीके से सही दिशा में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो जब आपके अंदर ये गुण विकसित होगा और आप इस भाव से इस 2024 में आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर अंदर आप जो रिजल्ट्स अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा रिश्ता सही हो जाए, या मेरी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, या मेरे फाइनेंसेस सुधर जाए, या मेरी फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाए, या मेरी खुद की पर्सनल हेल्थ सही हो जाए, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर वो खूबसूरत से रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आप उन पर काम करना शुरू करेंगे, है ना? तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि रेड हार्ट एंजल को चूज़ किया था। आशा करती हूँ आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो और रेजोनेट करे, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और अब वीडियोस में मैं आगे बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था इस न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। कार्ड्स में हटा रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, जो भी सिचुएशन आप लोगों से रेजोनेट हुई है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। जब आप ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने में आप बहुत से लोगों की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, जिससे कि परमात्मा भी आपसे प्रसन्न होकर आपकी भी जीवन पर आशीर्वाद अपना बनाए रखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था। कार्ड्स मैं आप ही के सामने सफल करूँगी ताकि आप लोगों को स्पष्ट तौर पर चीज़ें क्लियर हो पाए। एक सेकंड। ओके, नाउ पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, देखते हैं ईयर 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर के आया है। जनवरी मंथ 2024, सबसे पहले देखेंगे एनर्जीज क्या है आपकी जनवरी मंथ 2024 की। कार्ड्स आप ही के सामने मैं सफल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कनेक्शन फील हो रीडिंग के साथ, और आपके एनर्जीज से कार्ड्स कनेक्ट होकर के एग्जैक्ट रीडिंग आप लोगों को प्रोवाइड हो सके। पाइल नंबर 2 चूज़ करने वाले पीपल्स के लिए जनवरी मंथ 2024 इस न्यू ईयर की पहले महीने की क्या एनर्जीज वेलकम हो रही हैं इनकी लाइफ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, दैट्स वेरी गुड। यिन एंड यांग बैलेंस, राहु, सूर्य, राहु एंड शुक्र, appreciations, that's very good. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज एक्शन, कहीं ना कहीं आप कोई एक्शन लेने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ में एक तरह का एनर्जी से रिलेटेड बैलेंस आएगा। आप किसी काम को लेकर के कोई बैलेंस तरीके से चलने वाले हैं, और आपकी जो ऊर्जा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उठने वाली है। उठने का मतलब होता है आपकी ऊर्जा हाइटन होना।
क्योंकि येन एंड यांग का भी कार्ड आया है और एक्शन का भी कार्ड आया है, यानी शनि का तो देख लें आप कार्ड आ ही रहा है। फर्स्ट पाइल में भी 8 नंबर का कार्ड आया था हॉस्टिलिटीज़ का, और इसमें भी पाइल नंबर 2 में भी एक्शन का कार्ड आ रहा है। यानी शनि आपसे कह रहे हैं कि उठो, काम करो, बैठने का वक्त अब नहीं है। तुम कर्म करोगे तो मैं तुम्हें फल दूंगा। बैठे बैठे विचार करने से कुछ नहीं होगा। चलिए, पाइल नंबर 2 पीपल्स, आपके लिए एक सरप्राइज ट्विस्ट। आंखें बंद करिए और सोचिए अपनी उस विश के बारे में जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट होगा या नहीं। मैं अभी आप लोगों के सामने ही कार्ड्स निकालूंगी 3, जो ये बताएंगे कि आपकी ये विश पूरी होगी या नहीं होगी। सो क्लोज करें आंखें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और सोचें अपनी उस विश के बारे में। डिवाइन कनेक्ट करें मुझे। ओके, वेरी गुड, सेलिब्रेशन, दैट्स वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 जिन्होंने आई लव यू को चूज़ किया है, आई लव यू एंजल्स को, आप लोगों की विश, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की विश में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लव लाइफ से रिलेटेड आपकी विश है। कोई पार्टनर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मैरिज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप जो डैमेज हुआ है, जिसको कहते हैं जिसकी क्षतिपूर्ति आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपका डैमेज रिकवर हो जाए, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए। ठीक है, अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली 100% आपकी ये विश सक्सेसफुल होगी, बशर्ते आपको अपने अंदर के वाटर एलिमेंट को ठीक रखना है। यानी कि इस साल आपको अच्छे से वाटर इनटेक पर फोकस करना है, अपने शरीर के म्याद के हिसाब से, अपने शरीर की ऊर्जा के हिसाब से कम 4 to 5 लीटर पानी इन अ डे आपको वाटर इनटेक करना ही करना है, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा का जल स्तर सही रहे। जब आपके अंदर की ऊर्जा का जल स्तर, आपके शरीर की ऊर्जा का जल स्तर ठीक रहेगा तो आपकी रिलेशनशिप्स में भी स्फूर्ति रहेगी, एक उमंग रहेगी, और आप अपनी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने जैसे विश से रिलेटेड इस मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल हो पाएंगी। सो ये छोटी सी टिप्स थी इस विश को, जो कि इमोशन से जुड़ी हुई ये विश है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई ये विश है, सोलमेट से जुड़ी हुई ये विश है, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी है। तो आपको करना क्या है, आपको इस साल अपने वाटर इनटेक प्रैक्टिस पर फोकस रखना है। 24 घंटे में कम से कम आप 4 to 5 लीटर वाटर इनटेक पर डे ज़रूर करें, ताकि आपकी शरीर के अंदरूनी चक्रास बैलेंस रहें। मोस्टली आपका रूट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड आपका सेक्रल चक्रास। ठीक है ना। जो भी डैमेज हुआ है रिलेशनशिप में वो भी आपका सही होगा, आपका रिलेशनशिप रिकवर होगा। अगर आप लोग नए पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको नया पार्टनर भी मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं किसी को प्रपोज करूँगा तो क्या वो मेरे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या करेगी, तो यस। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इस बिज़नेस को करता हूँ या करती हूँ, अगर मैं इस जॉब को लेता हूँ तो लेती हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही निर्णय होगा, तो यस, बिल्कुल। यानी कि आपकी विश मैनिफेस्टेशन का आंसर है यस, और आपकी ये विश मैनिफेस्ट होगी भी। और जो छोटी सी टिप थी वो मैंने आपको दे दिया है कि आपको अपने शरीर का इस साल वाटर बैलेंस सही रखना है। पर डे आपको कम से कम 4 to 5 लीटर वाटर इनटेक आपको करना है, ताकि आपकी बॉडी के मेजरली 4 चक्रास, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा सही तरीके से काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी लव लाइफ इस जनवरी मंथ 2024 में पाइल नंबर 2 चूज करने वाले पीपल्स की क्या रहने वाली है, क्या एनर्जीज हैं डिवाइन, प्लीज गाइड करें। ओके, सोलमेट देखा, मैंने कहा था ना, बहुत से लोगों का
जो विश मैनिफेस्टेशन था, मुझे लग ही रहा था, जो कार्ड्स की एनर्जीज आई थी, कि आपका विश मैनिफेस्टेशन आपके सोलमेट को लेकर के है। सो आपकी लव लाइफ में भी सोलमेट आया है, अट्रैक्शन आया है एंड रिकन्सिलेशन आया है, जो कि मैंने कहा भी है आपको कि आपकी विश मैनिफेस्टेशन में मुझे कहीं ना कहीं आप ये उम्मीद लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। आपका लव रिलेशनशिप में जो भी आपकी फ़ाइट्स हुए हैं, जो भी डैमेजेस हुए हैं, वो रिकवर हो जाए और आपका रिलेशनशिप फिर से रिजर्विनेट होना स्टार्ट हो जाए। सो डेफिनेटली आपकी ये विश फुलफ़िल होगी और जनवरी मंथ भी आपको फुल ही सपोर्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आपको मिलेगा, यदि आप अपने सोलमेट के साथ हैं, एक ऐसे इंसान के साथ जहाँ आपको कुछ भी अपना शेयर करने से पहले सोचना ना पड़े। अनकहीं शब्दों में भी वो आपकी उस ख्वाहिश को पहचान जाए, उन शब्दों को पढ़ ले, उस खामोशी को समझ जाए, वो आपका सोलमेट होता है। सो इस मंथ में आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी। अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे। आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रहेंगी। खुशनुमा आपका ये लव लाइफ रहेगी इस जनवरी मंथ 2024 में पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए। रिकन्सिलेशन का कार्ड ये बताता है जनवरी 2024 में जिन लोगों के रिलेशनशिप दिसंबर 2023 में डैमेज हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, कोई इश्यूज चल रहे थे, तो उनका मुझे यहाँ पर रिकन्सिलेशन दिख रहा है। जो कि एक नो कॉन्टेक्ट जोन में भी थे, उनका भी मुझे यहाँ पर रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है रेज रिलीजियस फैक्टर। ये पाइल नंबर 1 में भी था और पाइल नंबर 2 में भी आया है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, सो ये कार्ड हमेशा ये बतलाता है कि कितनी भी नकारात्मक स्थितियां आ जाए, आपको अपने परमात्मा पर से विश्वास कम नहीं होने देना है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना है, आपको परमात्मा के प्रति अपनी सरेंडरनिटी, अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है और उसको नित्य प्रतिदिन बढ़ाना है। और सब कुछ अपने परमात्मा पर छोड़ दीजिए और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, बिना किसी ईगो के, बिना किसी अहम भाव के, अपने पार्टनर के साथ हाथ पकड़कर साथ चलिए। कोई फाइट हुई है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं, अपने उस अहम भाव को कट करते हुए, सॉरी बोलते हुए या सामने वाले को फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ें। आपका रिकन्सिलेशन आपका इंतज़ार कर रहा है इस मंथ 2024 में। आप दोनों के लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बहार आने वाली है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, खुशनुमा माहौल रहेगा। बहुत से लोग अपने सोलमेट्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में और बहुत से लोग अपने सोलमेट के साथ इस जनवरी मंथ 2024 में खुशी खुशी अपनी लव लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स की तरफ से पाइल नंबर 2 पीपल्स जिन्होंने आई लव यू एंजल को चूज किया है, उनके लिए क्या एंजलिक गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज हेल्पफुल पीपल। आप लोगों के लिए डिवाइन इस बार आपको अपने आशीर्वाद के तौर पर आप लोगों को ऐसे लोग देंगे जो आपकी मदद करेंगे, जिनसे आपकी सराउंडिंग्स जिन लोगों के साथ होगी वो ऐसे लोग होंगे जो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, ये एक बेसिक सा साइन है जो आप अपनी इस लाइफ अब इस 2024 के जनवरी मंथ में देखोगे कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी स्वतः मदद करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है ना। इन द नियर फ्यूचर अगर आप कुछ सोचे हो, आपका कोई टारगेट है, आपकी कोई विश है, तो वो आपकी इन द नियर फ्यूचर यानी कि आगे आने वाले निकट भविष्य में वो चीज़ पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो कट ऑफ होगी, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो फुलफिल होगी। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड कहता है कि यदि अब तक आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो अब आपकी इस जनवरी मंथ में आपका हेल्थ रिकवर होगा, आपके चक्र सही तरीके से वर्क करेंगे और आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक, ओके, चलिए पर्सनल गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि पर्सनल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। उसके बाद मैं एनर्जीज उठाऊंगी आप लोगों के लिए। पर्सनल गाइडेंस दिखाएं डिवाइन पाइल नंबर 2 चूज करने वाले पीपल्स के लिए, मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए पर्सनल गाइडेंस क्या है, ताकि अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इजी एंड टारगेटफुल रख सकें।
बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है बाबा आप लोगों के अंदर। न्यू विज़न का कार्ड आया है, तो आपको अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को हटाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की बजाय हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हो। अगर आपके साथ ज़रा सा भी कुछ भी नेगेटिव होता है तो आपको लगने लगता है कि नहीं 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 नहीं, अब ये काम नहीं होने वाला, अब तो नज़र लग जाएगी, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा। डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपनी इस नेगेटिविटी को कट करो, और कोई भी अगर आप टारगेट अपना सेट करके रखते हो तो उसको किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो आपका टारगेट फुलफ़िल ना हो जाए, ठीक है ना। तो न्यू विज़न, नए तरीके से अपने लाइफ को, एक नए विज़न के साथ अपनी लाइफ को हैंडल करने की ज़रूरत है। नाउ सेकंड कार्ड पर्सनल, द क्रिएटर। ओके, सो द क्रिएटर का कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर की ऊर्जा को और भी ज़्यादा बलवान करना है। द क्रिएटर यानी कि निर्माता। आप अपनी लाइफ के निर्माता हैं और आप ही अपनी लाइफ के विनाशक हैं। यदि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेकर के जाते हैं, तो आप खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होके बैठ जाओगे और अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लेकर के नहीं जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में कोई ना कोई कमी नज़र ज़रूर आएगी। तो याद रखें, कोई भी चीज़ सर्वगुण संपन्न नहीं, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमें किसी भी विश को पूरा करने में, हमें किसी भी टारगेट को पूरा करने में, किसी भी चीज़ को सही करने में अपने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है। सो नेगेटिविटी को कट करना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, और अपनी नाभि चक्रा पर यानी कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा का ध्यान आपको रखना है। पर्सनली हो सकता हो इस साल आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, या जनवरी मंथ आपको कॉन्स्टिपेटेड फील कराए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखना है, बॉडी में एक्सरसाइजेस करने हैं ताकि आपका नाभि चक्र ठीक रहे। भ्रामरी प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, नंगे पैर हरी घास पर थोड़ा सा वॉक करने की कोशिश करें। शाम के वक्त जो है 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक ज़रूर लें, ठीक है। सुबह में व्यायाम करें ताकि आपका जो नाभि चक्र है, जो मुझे यहाँ पर एक तरह से ब्लॉकिंग सिचुएशन में दिख रहा है, वो आपका खुले और आपकी ऊर्जा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द बेली पॉइंट आपकी पूरी बॉडी का सेंटर होता है। अगर यहाँ की ऊर्जा गड़बड़ होती है तो सातों चक्रास में आपका एनर्जी फ्लो सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को नेगेटिविटी से देखने लगते हो। अगर आपकी लाइफ में मान के चलो, अगर बारिश हो रही है और ज़रा सा छाते में छेद है, तो फिर आप यही सोचोगे कि यार मैं भीग जाऊँगा, है ना। ज़रा सा छेद होने से आप कहो बारिश में ही ना निकलो, और वहीं पर दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि एक बच्चा खुली बाहों से बारिश का वेलकम कर रहा है, खुश है। तो इस एक चाइल्ड, एक कहते हैं ना कि एक न्यू इरा की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, एक न्यू विज़न की ज़रूरत है, अपने विज़न को चेंज करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर आपके नाभि चक्र में कोई ब्लॉकेजेस हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, आपको एसिडिटी रहती है, आपको कोई भी पेट से जुड़ी हुई समस्या है, इसका मतलब है आपका नाभि चक्र डिसबैलेंस है, ब्लॉक्ड है। उसको ठीक करने के लिए नित्य प्रतिदिन व्यायाम करें, अपने बॉडी में वाटर का इनटेक सही रखें, शाम के वक्त 15 से 20 मिनट ब्रिस्क वॉक ज़रूर लें, और सुबह में हरी घास पर चलें ज़रूर। हरी घास पर अगर आप नहीं चल सकते तो छत के ऊपर नंगे पैर कम से कम 10 से 15 राउंड ज़रूर लगाएं। इससे ज़मीन के साथ जब आप बेयर फुट जब आप चलते हो, नंगे पैर चलते हो, तो आपके शरीर की नसें जो होती हैं वो मजबूती पकड़ती हैं, आपका अर्थ के साथ एक कनेक्शन जुड़ता है जो आपकी पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचालन करता है, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को पेड सेशंस में देती हूँ, और यहाँ मैं आपको यूट्यूब पर ये चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, क्योंकि आज न्यू ईयर का पहला दिन है, एंड आई जस्ट वांट कि आप सभी लोग खुशी खुशी से आगे बढ़ें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, वेल्दी रहें। सो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अब आते हैं आपकी इस जनवरी मंथ की एनर्जीज पर। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यिन एंड यांग, एप्रिशिएशन। आप लोगों में से बहुत से लोग इस
वर्ष जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे, अपनी ऊर्जा को सरफेस लेवल पर लेकर के आओगे, अपने चक्रास पर काम करोगे, है ना, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने अंदर सूर्य की ऊर्जा को विद्यमान करने वाले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यिन एंड यांग का मतलब है, इस कार्ड के आने का मतलब है कि जब आप ऐसा करेंगे, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे या अपनी ऊर्जा को बढ़ाने से रिलेटेड चक्रा मेडिटेशन करना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना या कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन करना जो आपके मेडिटेशन से रिलेटेड है, तो वो आपके बॉडी की ऊर्जा को सही तरह से संचालित करेगा, जिससे कि आपकी यिन और यांग, शिव और शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होगी। और राहु 4 नंबर, आप यहाँ पर मुझे क्रियाशील होते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिख रहे हो। अप्रिशिएशन का कार्ड यानी कि 6 नंबर का कार्ड आपको ये कहता है कि आपको अपने अंदर की उस पॉजिटिविटी को मरने नहीं देना है। मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जनवरी मंथ में आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देखोगे, अप्रिशिएट करोगे कि आपको परमात्मा ने जो भी कुछ दिया है आप उसको अप्रिशिएट अगर आप करेंगे तो परमात्मा आपको और भी चीज़ें देंगे। वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप जो अबंडेंस उन्होंने आपके लिए सोच के रखी है, क्या वो डिज़र्व करते हो या नहीं। सो अप्रिशिएट करें आपको जो भी आपकी लाइफ में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खुशी अगर आपको मिली है। अपनी यिन एंड यांग की ऊर्जा को आप बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी मुझे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे चक्रास पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, यानी कि अपनी समस्या का समाधान अब आप स्वयं से निकालने वाले मुझे यहाँ पर दिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और आपके एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके इस साल आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़ेंगे और इस मंथ में आपकी ऊर्जा सरफेस लेवल से आपके क्राउन चक्रा तक जाएगी और इससे रिलेटेड आप कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे या फिर स्वयं में आप अपने इष्ट के प्रति सरेंडर होंगे, आप कोई माला जाप करना शुरू करेंगे या फिर कोई मेडिटेशन का भाव आपके अंदर आएगा। यदि इस तरह की ऊर्जा आपके अंदर उठ रही है तो ये आपके लिए इनर कॉलिंग है, इसको ज़रूर आंसर करें। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी एक्शन का कार्ड दिखा रही है। सो डेफिनेटली आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, काफ़ी, और होना भी चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं आप जिम जाएं, आप योगा करें, ठीक है ना। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है सो टेक एक्शन। जब तक आप खुद से उस काम को नहीं करोगे वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है ना। सो होल एंड सोल अगर मैं कहूँ एनर्जी बेसिस पर तो आप मुझे यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 चूज़ करने वाले पीपल्स के लिए। आशा करती हूँ आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी उमंग, खूब सारा वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए ये नया साल। और जनवरी मंथ का ये पहला दिन जिसमें मैं आप सबके लिए बहुत प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग लेकर के आई। प्लीज़ कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर लिख के डिवाइन यूनिवर्स को ज़रूर अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप एक कमेंट ज़रूर दें आज के दिन। थैंक यू सो मच माय डिवाइन यूनिवर्स, आई लव माय यूनिवर्स लव्स मी सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। ये मैसेज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इतना सा मैसेज आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। आज पहले दिन पर अपनी इस एनर्जी के फ्लो को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करें, ओके। डिवाइन यूनिवर्स की मदद से मीडिएटर के तौर पर मैं आप तक आपके ये मैसेजेस लेकर के आई हूँ, ताकि आपके आगे आने वाला ये साल, ये महीना पहला खूबसूरती से आगे बढ़ें आप अपनी इस ज़िंदगी में और शुरुआत अच्छी हो आपकी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई लव यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्रॉस्परस इन योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब कंटिन्यूसली आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगी धड़ाधड़। सो वेट ख़त्म हुआ, इंतज़ार ख़त्म हुआ। शॉर्ट्स वीडियोस भी आएंगे, लॉन्ग वीडियोस भी आएंगे, डोंट वरी। सो ये पहली रीडिंग थी 2024 की, अभी बहुत सी रीडिंग्स टैप इन करना बाकी है। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। अब अगर आप न्यू वॉचर्स हो, न्यू व्यूअर्स हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इज़ आया द डिवाइन टैरो गाइड 786 और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड prosperous new year. Bye bye and take care.